नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। आज हम बात करेंगे सुहागन महिलाओं के पर्व करवा चौथ की। देश भर में करवा चौथ व्रत की तैयारी शुरू हो गई है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत करती हैं, लेकिन इस बार नवविवाहिता ये व्रत नहीं रख पाएंगी। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, वो जानते हैं ज्योतिषाचार्य जी से। पंडित जी, क्या कारण है इस बार कि ये नवविवाहिता जो महिलाएं हैं वो इस बार ये व्रत नहीं कर पाएंगी? जी देखिए गार्गी जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है और मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय जो हमारे ज्योतिषीय मतलब एक तरीका है, जिस तरीके से आज ग्रहों की युक्तियाँ बनी हुई हैं, इस समय पर 3 ग्रहों की युक्ति जो है बुध के घर में बना हुआ है, यानी कन्या में बना हुआ है। यहाँ पर बुध और शुक्र और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो है शुक्र बुध और सूर्य के एक साथ बैठने के कारण से जब भी सूर्य के सन्निकट कोई भी ग्रह आता है तो सूर्य क्या करता है कि उस ग्रह को छीण कर देता है, यानी उस ग्रह को अस्त कर देता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो इस समय पर जो शुक्र है वो अस्त चल रहा है। हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार से जो हम पूजा पाठ करते हैं या जो हम वैदिक कार्य करते हैं, उसमें खास तौर पे शादी विवाह या कोई शुभ मुहूर्त शुभ कार्य जब हम करते हैं तो उसमें हमारा जो एक तरीके से शुक्र ग्रह का मतलब कहाँ बैठा हुआ है, किस युक्ति में है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय पर शुक्र जो है एक तरीके से अस्त है, यानी तारा डूबा हुआ है, शुक्र तारा डूबा हुआ है। इसलिए जब भी शुक्र तारा डूब जाता है तो हमारे यहाँ पर कोई भी तरीके से कोई भी अच्छा शुभ कार्य नहीं होता है। जैसे शादी विवाह का होना, मुंडन इत्यादि ये सब संस्कार होना, ये सब बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से जो ये सुहागन स्त्रियां जो करवा चौथ का व्रत करती हैं, ये भी एक इसी तरीके से आता है, क्योंकि वो अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है एक तरीके से ये व्रत रखती हैं और निर्जला मतलब व्रत रखते हैं और बहुत मतलब एक विधि विधान से लोग करती हैं। तो इसलिए जिस महिलाओं का मतलब जिनकी शादी इस वर्ष में हुआ है तो उनका जो ये पहला करवा चौथ व्रत पड़ रहा है, तो इस तरीके से शुक्र तारे डूबने के कारण से जो है जो नई जो अभी शादियां हुई हैं ये लोग इस व्रत को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तारा डूबा हुआ है, इसलिए नहीं करते। अगर इसमें व्रत करते हैं तो शायद उनको फायदा के मतलब बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फिर बाद में उनको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे नहीं करना था और मैंने क्यों कर दिया। तो इसलिए जब तक शुक्र अस्त है तब तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ये तकरीबन 20 नवंबर 2022 तक अस्त रहेगा और उसके बाद फिर ये उदय हो जाएगा। जब इसके उदय होने के बाद जो है फिर दोबारे दूसरे साल में जो हैं ये लोग करवा चौथ व्रत मतलब दोबारा से कर सकती हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकती हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसी में हमारे यहाँ एक पर्व आता है, जब हमारे यहाँ पर तुलसी विवाह होता है। तो तुलसी विवाह जब होता है तो वो भी शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में होता है और ये होने के बाद में फिर आगे हमारे यहाँ पर शादी विवाह और मतलब इनके जो कार्यक्रम हैं ये धीरे धीरे चालू हो जाता है। लेकिन अब की बार जो है शुक्र के डूब जाने के कारण से, यानी शुक्र तारा डूबने के कारण से जो है अब की बार तुलसी विवाह भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब जो है वो शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त नहीं है। तो इसलिए जो है खास तौर पे अभी जो मतलब ये करवा चौथ आने वाला है, ये पुरानी मतलब जो है जो बहुत दिनों से जो है महिलाएं रखती चली आई हैं वो लोग कर सकती हैं। नवविवाहित स्त्रियां जो हैं ये नहीं कर सकती हैं। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे मतलब ऐसे भी हैं स्वास्थ्य के कारण से, कोई और बहुत सारे कारणों के कारण से, जैसे व्रत कोई भी किया जाता है फिर उसका क्या है उद्यापन किया जाता है, यानी उसका समापन भी किया जाता है। हमने उठाया था, अब हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाते, करने में असमर्थ हैं स्वास्थ्य कारण से या किसी भी कारणों से, तो हम उसका जो है स्थापना कर देते हैं, यानी हम उनका विसर्जन करते हैं। अब की बार जो ये करवा चौथ का जो विसर्जन है वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि शुक्र तारा डूबने के कारण से ये नहीं हो सकता है। तो खास तौर पे हमारे यहाँ पर जब भी कोई मुहूर्त मतलब कोई कार्य किया जाता है, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो कोई फर्स्ट बार कोई गृह प्रवेश कर रहा है या फर्स्ट टाइम कोई महिला जो है अपने घर के अंदर व्रत करना चाहती है, कुछ भी, तो वो शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पर ही किया जाता है और उस समय ग्रहों की युक्ति क्या कहती है इनको देख करके ही कार्य किया जाता है। तो इस समय पर खास तौर पर जो मैंने बताया ये 2 चीज़
मतलब एक तो उद्यापन और एक नया व्रत उठाने का, ये जो है मुहूर्त नहीं है इस वर्ष। अगले वर्ष बनेगा, फिर अगले वर्ष आप लोग उठा सकते हैं और फिर इसके बाद आगे कर सकते हैं। जी पंडित जी, इतने महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और बहुत सारी बातों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।